एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 पर आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। एक बार फिर से नालंदा की धरती से बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश सचिव सूर्यकांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी नालंदा की धरती से, बुद्ध की धरती से बहुत बहुत आभार और बधाई। राज्य के सभी 35,000 से अधिक शिक्षकों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र बंट चुका है और कल से सभी एचएम एचटी अपने विद्यालय में योगदान करेंगे। योगदान करने के समय 21 जुलाई को जो ई शिक्षा कोष ऐप पर जो उपस्थिति होगी वह कैसे दर्ज होगी, इसे संबंध में स्पष्ट किया जाए। सीधी सी बात है, एक पत्र साहिला जी प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कल रात में ही निकाला है जी कि उनका पूर्व के विद्यालय का विरमण कहिए या त्याग पत्र जी स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। जी तो अब जिनको भी 21 तारीख को योगदान करना है वो सीधे अपना औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है और नियुक्ति पत्र का जो प्रारूप है पदस्थापना पत्र का वो लेकर के विद्यालय में जाएंगे। वहाँ जो प्रभारी प्रधान होंगे वो उस पर हस्ताक्षर करेंगे, उनका अनुमोदन होगा। फिर अपने ई शिक्षा कोष पर वहाँ के जो विद्यालय के जो प्रधान होंगे वो डालेंगे। इनका आईडी जैसे ही उस अपलोड करेंगे तो ई शिक्षा कोष पर इनका आईडी शो करना शुरू कर देगा। फिर अपना ई शिक्षा कोष जो पूर्व से मोबाइल में इंस्टॉल है उसको वो हटाएंगे और दोबारा प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके उसी आईडी और पासपोर्ट से जब खोलेंगे तो उनका विद्यालय अपना नया विद्यालय एचएम के रूप में या एसटी के रूप में उनका शो करने लगेगा। इस प्रकार उनका पदस्थापना की जो प्रक्रिया है संपन्न हो जाएगी और उसके बाद मूल पदस्थापना पत्र जो है वो मूल कॉपी में जिसमें वर्तमान प्रभारी का हस्ताक्षर होगा और एसटी या एचएम का हस्ताक्षर होगा, उसका मूल कॉपी में विभाग को वापस करना होगा और जो तीनों पत्र मिला है वो तीनों पत्र की छाया प्रति भी उसके साथ लगा करके बीआरसी में कल ही भेज देना होगा ताकि वह आगे की ओर जिला में अगले कार्रवाई के लिए टेक्निकल ज्वाइनिंग के लिए अग्रसारित किया जा सके, आगे भेजा जा सके। जी इसके बाद दूसरा बिंदु है कि योगदान करते समय एसटी और एचएम शिक्षक को किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे योगदान करते समय जो कागज हमको मिला है आज के दिन विभाग के द्वारा सिर्फ उसी कागज को लेकर के जाना है जी। और जैसे ही आप योगदान कर लिए तो आप खुद संबंधित विद्यालय के एचएम या एसटी हो गए जी। तो अब विभाग जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेगा तो वो आपको सौंपना होगा जी। तो हम चाहेंगे कि अपने अपने जितने भी उनके पास सर्टिफिकेट्स हैं या जो परीक्षा दिए उसका एडमिट कार्ड होगा, रिजल्ट होगा, वो सब प्रमाण पत्र जो डाउनलोड किए थे काउंसलिंग के समय वो सब की एक कॉपी विद्यालय में अवश्य रखें ताकि जब भी विभाग मांगे तो वहाँ तक उसको पहुँचाया जा सके, दिया जा सके। इसके अतिरिक्त और कोई झंझट पहले की तरह नहीं है क्योंकि आज इस जमाने में सब कुछ रहा है और ऑनलाइन हो रहा है ना। तो इसके लिए कोई विशेष कागज की जरूरत नहीं है। जो तीनों पत्र आज मिला है जी उसमें जो मूल पत्र जिसमें वर्तमान प्रभारी और नए एचएमएचई का हस्ताक्षर होगा उसकी मूल कॉपी में वहाँ जमा होगा और दो और पत्र है उसकी छाया प्रति लगा करके उसको बीआरसी में भेजना होगा। जी। इसके बाद आपको बता दें कि 6 to 8 वाले भी कुछ शिक्षक हैं जो एसटी के रूप में अपना आवेदन किए थे, वह भी इसमें योगदान करने वाले हैं। तो क्या वैसे शिक्षकों को एसटी में योगदान करना सही रहेगा या नहीं? यदि हमसे आप जानकारी चाहते हैं तो मैं अपना व्यक्तिगत मंतव्य दे सकता हूं कि उनको योगदान करना बिल्कुल सही रहेगा जी। आप बदली हुई परिस्थितियों में अपने आप को ढालना चाहिए जी। आप यदि 6 to 8 में हैं तो वहाँ पर एक शिक्षक के रूप में है, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो विशिष्ट हो, चाहे वो नियोजित हो जी। लेकिन जैसे ही आप 1 to 5 में आएंगे तो आप प्रधान बन जाएंगे जी। जब प्रधान बन जाएंगे तो विद्यालय के आप मालिक हो जाएंगे। जी प्रभारी। और इसकी संभावना पूरी तरह से है कि आने वाला समय में इसी वर्ष सरकार एक घोषणा करेगी कि 9,300 का स्केल इनको दिया जाए।
इसकी संभावना इस बिंदु से भी मिल रही है कि जो व्यक्ति पेंशन की राशि को तिगुना लगभग तिगुना कर दे, 400 से सीधे 1100 कर दे, जी तो चुनावी वर्ष है तो उसमें 9300 का HM/ST को स्केल देने में सरकार को ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों की संख्या लाखों में नहीं है, जी 50,000 से भी कम दोनों की संख्या है। बिल्कुल। तो सरकार ये स्टेप ले सकती है ताकि मैं अपने विद्यालय के जो प्रधान होंगे उनको यदि मैं प्रसन्न कर दूं तो हो सकता है कि आने वाले विद्यालय का संचालन मेरा बेहतर तरीके से हो सके। जी और ऐसे भी HM हो या ST हो, जी किसी भी हालत में किसी भी सूरत में उनका 1 रुपया ही सही और उनके अधीनस्थ जो कार्य करने वाले कर्मी हैं उनसे वेतन उनका 1 रुपया अधिक होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आपका आप उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने फूट डालो राज करो अंग्रेजों की नीति को अपनाई है। जी आप याद कीजिए 1 से लेकर 8 तक कहा जाता था प्रारंभिक विद्यालय, बिल्कुल। उसके बाद बेसिक ग्रेड और स्नातक ग्रेड खंड करने के लिए। जी भैया जब प्रारंभिक विद्यालय नयाबली आप पढ़िए उसमें साफ लिखा हो 1 to 5 या 6 to 8 या 1 to 8, जी मतलब आप किसी भी श्रेणी में हैं तो आपका वो माना जाएगा कि आप ST का फार्म आप भर सकते हैं। जी जब सरकार ने ऑप्शन दिया था उसमें क्वालिफाई कीजिए। जी आज सरकार ने बांट दिया स्नातक ग्रेड और बेसिक ग्रेड में, तब हम लोग चिल्ला रहे हैं। जी भाई जब हम लोग विद्यालय में पढ़ते थे 2 ही तरह का था ना, प्रारंभिक और माध्यमिक, जी और तो कोई विद्यालय था नहीं। नहीं। अरे 6 to 8 को उच्चतर प्राथमिक बोलते थे, इतनी सी बात है। जी तो सरकार के झांसे में हम लोग पड़ जाते हैं। और सरकार अब देखिए ना, सोशल मीडिया में एक तो शब्द लिखा गया कि त्याग पत्र स्वतः त्याग पत्र माना जाएगा। जी अब इसको लेके बवाल है। अब इतनी क्षमता हमें सोचने की यदि नहीं है तो हम शिक्षक बनने के लायक नहीं है। भैया स्वतः त्याग पत्र शब्द इसलिए लगाया गया कि आप त्याग पत्र जब तक देंगे नहीं तो प्रशासनिक विभाग में कैसे जाएंगे। आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक के रूप में ही दीजिएगा योगदान। तो आप शिक्षक से हट करके HT यानी विद्यालय प्रधान या विद्यालय प्रधानाध्यापक के रूप में प्रशासनिक पद ही न कहेंगे सर इसको, जी विद्यालय स्तरीय प्रशासनिक पद पर योगदान करने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है त्याग पत्र दिखाएगा उसमें। ये तो न सेवा शून्य हो गया, अपने मन से वकील भी अपने बनना है, जज भी अपने बनना है और केस भी अपने करना है। ये स्थिति आज तक भारत के किसी भी विभाग में ये स्थिति नहीं बनी है, जहाँ इतने बड़े बड़े विद्वान हैं कि हर चीज की व्याख्या खुदे कर लेते हैं और सरकार को कहते हैं कि आप ऐसे सोचो ना तो ये सही होगा। गजब हालात है। अरे भैया BPSC में बोल रहे हो ऐसे हो गया, तब विशिष्ट शिक्षक था, कहा गया कि आप जहाँ है वहीं योगदान कर लीजिए। सरकार की वैसी कुछ मजबूरी रही होगी। BPSC में गए, कहा स्वतः आपको विरमित माना जाएगा, विरमण पत्र माना जाएगा, ऐसा आया। इसमें ST में त्याग पत्र दे दिया गया। त्याग पत्र के लिए पूरा सोशल मीडिया बवाल खड़ा किया गया। जी सर। एक आखिरी क्वेश्चन है। कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहां पर पूर्व से नियमित शिक्षक कार्यरत हैं और वो भी HM के रूप में, वहां पर भी कुछ HT और HM का पोस्टिंग कर दिया गया है। वैसे अगर शिक्षक वहां पर HT और HM जाते हैं तो क्या करेंगे? वहां पर प्रभार मिलेगा या उनको HT पर योगदान करके पूर्व से जो नियमित शिक्षक है वहीं बढ़िए रहेंगे? सबसे पहले तो इस बिंदु पर मैं आपसे क्षमा मांगूंगा कि आपके द्वारा जो कहा गया पूर्व से HM और ST के पद पर है जी, तो HM और ST का पद आजादी के बाद पहली बार बिहार में सृजन किया गया है। जी जी। इससे पहले HM और ST का पद था ही नहीं। जी प्रभारी था, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधान शिक्षक, ऐसे होता था जी। फुल फ्लेज BPSC से प्रधान और प्रधानाध्यापक की बहाली पहली बार हुई है जी। तो अब वेतन मायने नहीं है, लेकिन जरिया सिक्योरिटी के बारे में पूछिएगा, गुणवत्ता के मामले में पूछिएगा तो जो वर्तमान में ST और HM जा रहे हैं विद्यालय में वो विभाग की नजर में, मेरी निगाह में नहीं सर, विभाग की नजर में, शिक्षा विभाग की नजर में, सरकार की नजर में वे सबसे अच्छे हैं और वे विद्यालय में जाएंगे। जो दूसरा पहलू रहा इसका कि जाएंगे तो क्या करेंगे, तो आज मैंने यहाँ पर सबको बताया अपने जहाँ पत्र आता है भैया विद्यालय जाना तो अपना नैतिकता मत खोना।
ये सरकार का काम है कि फलाना एसटी हो गया, फलाना एचएम हो गया। जी लेकिन आप जब विद्यालय जाए तो अपना संस्कार न खोएं। जब तक सरकार पहले वाले जो एचएम या एसटी जो भी प्रभारी के रूप में है जी उनको निर्देशित ना करे, तब तक उनको आप सम्मान दीजिए, उनके कार्य में हस्तक्षेप कीजिए, उनसे की मांग ना कीजिए। जी विभाग चाहेगी तो प्रभार वो देंगे तो लीजिए, जी क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, सीनियर हैं, हर चीज में, अनुभव में, उम्र में, सब कुछ में। जी तो सम्मान देना मेरा नैतिक जिम्मेवारी है। जी अब सरकार के फेरा में आपस में तनाव कीजिए, कैसा कैसे कीजिएगा, लिखा पढ़ी कीजिए, तो प्रभार नहीं दिया, अरे क्या करोगे प्रभार लेकर के भाई? जी वो तो सरकार को ना चाहिए कि हाँ जगह खाली करो कि एसटी एचएम आते हैं। जी हैं? सरकार क्या नहीं, सरकार ने फिर एक खेल खेल दिया, फूट डालो और राज करो कि आपस में कुल लड़ेगा, जी बात आगे आएगी, झगड़ा होगा। तो कोई झगड़ा फसाद की जगह नहीं है। जी मैं एकदम कह दिया हूँ कि बिल्कुल शांतिपूर्वक जाइए विद्यालय, योगदान कीजिए, इस शिक्षा को सब हाजिरी बनाइए, रिपोर्ट मांगता है विद्यालय, रिपोर्ट दीजिए, उनसे कहिए जब तक आपको इच्छा है कीजिए, जब तक सरकार का आदेश नहीं आता है। और जहाँ आपको साइन मोहर करने कहें आप कीजिए ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। यानी शांति जिस व्यवस्था पद के लिए बनाए आपको रखिए। सरकार ने अपॉइंटमेंट दिया है उस पद पर आप योगदान कर लीजिए, और आपसे जो बड़े शिक्षक हैं वो प्रभार में है तो रहने दीजिए, जब तक उसमें विभाग किसी ने भी कहती प्रकार है, का हस्तक्षेप नहीं करना है। जब तक विभाग ना कहती है, विभाग से पत्र लिखे ना, विभाग ने हमको नियुक्त किया, रिजल्ट दिया, फिर औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया, प्रस्तावना पत्र दिया, तब जाकर विद्यालय जा रहे हैं हम। जी तो विद्यालय ने निर्देशित करेगी नियमित वाले को कि आप प्रभार 24 घंटा के अंदर उनको सौंपिए। जी हम लेने वाले कौन होते हैं भाई? जी हमारा आदेश चलेगा नहीं ना। जी तो विभाग के पत्र का इंतजार करने के लिए मैं सबको कहा हूँ, और करना भी चाहिए, नैतिकता यही कहती है। जी 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 सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ बिंदुएं थे हमारे पास जो कमेंट के माध्यम से चैनल पर आया था, उसको स्पष्ट करने के लिए मेरे चैनल के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भाई, हमारी आवाज को बिहार राज्य के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए आपके चैनल को और आपका बहुत बहुत आभार और शुक्रिया।